सिंध के साहली इलाकों में समुद्री तूफान का अलर्ट। भारत के रन ऑफ कच्छ पर डीप डिप्रेशन और बहिरारम में मुमकिन समुद्री तूफान। महकमे मौसमियात ने सिंध के साहली पट्टे पर ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया। डीजी मेट सरदार सरफराज का कहना है ट्रॉपिकल साइक्लोन आज रात या सुबह तक शुमाल मशरकी बहिरारम में पहुंचेगा। समंदर में तूफानी और मजीद शदीद बारिश हो सकती है। माहीगीरों को 31 अगस्त तक समंदर में न जाने की हिदायत। सिंध मानसून की ताकतवर स्पेल की लपेट में कराची में वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। नशीबी इलाकों में पानी जमा, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। कई इलाके बिजली से महरूम। करंट लगने और छतें गिरने से 3 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। कराची में आज तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। अंदरूनी सिंध में मूसलाधार बारिशों से जल थल एक। हैदराबाद में तेज बारिश से शहर एक बार फिर डूब गया। थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, टंडुवाला यार, सांगड़ में मूसलाधार बारिश। कश्मीर, खैरपुर, मीरपुर खास में भी पानी ही पानी। ठट्ठा में दर्जनों मकानात मुनहदम। मुटियारी, सांगड़ और खैरपुर में कई देहात ज़ेर-ए-आब। तूफानी बारिशों के बाइस सिंध के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे 3 रोज तक बंद रहेंगे। वज़ीर आला सिंध का तमाम महकमों, बल्दियाती इदारों को मुतहरिक रहने का हुक्म। पंजाब में भी बादलों की धुआंधार इनिंग्स। रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, चनियोर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। बहावलनगर, उकाड़ा, मिंचनाबाद में तेज बारिश। गुजरांवाला में वक्फे से बारिश ने पूरा शहर डबो दिया। शहर की तमाम सड़कें नदी नालों में तब्दील। अजक में मुकामी पुल टूट गया। उकाड़ा और मिंचनाबाद में छतें गिरने से खातून और बच्चों समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए। अहमदपुर सयार में दरियाए चिनाब का कटाव। बस्ती, बहलोल वाली, दरियाबुर्द। लाहौर घने बादलों की लपेट में। शहर के कई मकामात पर बारिश। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मूसलाधार बारिशें। दरियाओं, नदी नालों में तूफ़ानी। स्कर्दू में तोदा गिरने से एक सयाह जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मुजफ्फराबाद, जडियाल, मीरपुर में बारिश। बलोचिस्तान में शदीद बारिशें। बोलान में तूफानी बारिश से जल थल एक। हब डैम में पानी की सतह बुलंद तरीन मुकाम पर पहुंच गई। डैम में पानी भरने की गुंजाइश 2 फुट रह गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है शोहदा का लहू रायगा नहीं जाएगा। बलोचिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। दहशत गर्दों से रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। दहशत गर्दों और पाकिस्तान दुश्मनों से कोई डायलॉग नहीं होगा। जो पाकिस्तान के आइन और झंडे को मानते हैं उनसे मुज़ाकरात की ज़रूरत है। कोयटा में एपेक्स कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों और घुसपैठियों ने नापाक स्कीम बनाई। इनके मंसूबे नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ की सरबराही में दहशतगर्दी का सर कुचलेंगे। बलोचिस्तान की तरक्की की राह में तमाम रुकावटों को दूर किया जाएगा। सूबे में काबिल अफसरान को तैनात करके उन्हें खसूसी मराद दी जाएंगी। अपेक्स कमेटी के इजलास में डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला सरफराज बुगटी, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर की शिरकत। सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म को दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग। शोहदा के लवाहकीन में इमदादी चेक भी तकसीम किए गए। ने ऐलान किया बिजली को सस्ता करना। बाकी मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी कहा कि जो मंसूबा ऐलान हुआ है वो तो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है, मगर मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध को कहा है कि जाएं, आप उनके वफाक के नुमाइंदे से मिले और अगर आप सुबह सिंध को सस्ती बिजली इस तरीके से पहुंचा सकते तो बाहर में जाए मेरा सोलर आप ऐसे कर लें। मुस्लिम लीग नून का बिजली बिल में रिलीफ का फैसला समझ से बाहर है। अवाम को 2 माह के चक्कर में 12 माह तकलीफ मिले, ये ठीक नहीं। वज़ीर आला सिंध पंजाब के रिलीफ पैकेज का जायजा लेकर विफाक से बात करें। इसी तरह रिलीफ मिलता है तो ऐसा रिलीफ भाड़ में जाए। इससे हमारा सोलर सिस्टम बेहतर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुस्तहिक अफराद को सोलर सिस्टम देने की तकरीब से खिताब। कहा महंगाई और हुकूमती पॉलिसी की वजह से बिजली के बिल भरना मुश्किल हो गया। अगले मरहले में मिडिल क्लास तबके को रिलीफ देंगे। सोलर सिस्टम को सिंध के हर जिला तक ले जाएंगे। पीपल्स पार्टी को मौका मिलेगा तो गरीबों के लिए मजीद प्रोग्राम लाएंगे। पीटीआई के गलत फैसलों की वजह से मौशत का बुरा हाल है।
बिजली बिलों में रिलीफ पर मुखालिफिन की परेशानी से हैरानगी हुई। रिलीफ लोगों पर एहसान नहीं, उनका हक है। काम करने और बातें करने वालों में बहुत फर्क होता है। अवाम का साथ निभाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। पंजाब और इस्लामाबाद के लिए बिजली बिलों में रिलीफ की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अवाम को बिजली बिल में रिलीफ का वादा पूरा कर दिया। ये बहुत बड़ा रिलीफ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 46 अरब रुपए से अवाम को बिजली बिल में रिलीफ देने का विजन नवाज शरीफ का है। क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। जल्द सोलर प्रोग्राम भी शुरू करेंगे। पंजाब और इस्लामाबाद के सार्फिन को अगस्त और सितंबर के बिलों में 14 रुपए फी यूनिट बिजली में रिलीफ दिया जाएगा। 200 से 500 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन रियायत हासिल कर सकेंगे। मजीद कहा, हर इदारे में करप्शन है, इसका खात्मा हमारी जिम्मेदारी है। शफाफियत और करप्शन का खात्मा इदारों में नजर आना चाहिए। दूसरे मंसूबे बनाते हैं, हम अमली काम करते हैं। कराची और लाड़काना में 2 लाख सोलर सिस्टम दे रहे हैं। बिजली के बिलों से आजकल हर कोई परेशान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सोलर सिस्टम की तकसीम की तकरीब से खिताब। बोले, पन बिजली और शमसी तवानाई का इस्तेमाल हमारे मंशूर में शामिल है। थर के कोयले से 5 या 5.5 रुपए फी यूनिट बिजली बनेगी। आइन सूबे को अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की इजाज़त देता है। कई बार विफाकी हुकूमत को कहा कुछ करे, हमारे पास पॉलिसी मौजूद है, विफाक सिर्फ हमारा मंशूर पढ़ ले। उधर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन पर इजलास। काश्तकारों को सोलर पैनल देने के हवाले से तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, हम स्कीम बनाकर छोटे काश्तकारों को सोलर ट्यूबवेल्स के लिए कर्ज देंगे। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अदालत में पेशी। वकला सफाई की तरफ से तफ्तीशी ऑफिसर के बयान पर जिरा मुकम्मल। मुझे वकला सियासी रहनुमाओं फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता, ये कैसा ओपन ट्रायल है, अपने वकला से भी नहीं मिल सकता। जेल इंतजामिया कभी कोई तो कभी कोई बहाना बनाती है। बानी पीटीआई का जज से मुकालमा। कहा, 3 हफ्ते से बेटों से बात नहीं करने दी गई। अदालत ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ताहिर शाह को रोस्टम पर बुला लिया। इस्तफसार किया, बेटों से बात न कराने की क्या वजह है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने जवाब दिया, जब भी बेटों को फोन मिलाते हैं वो दस्तयाब नहीं होते। बानी पीटीआई ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को डांट पिला दी। कहा, पढ़े लिखे आदमी हो, अकल की बात करो। अदालत की बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर बेटों से बात कराने की हिदायत। बानी पीटीआई का केस फौजी अदालत में भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। विफाकी हुकूमत के इससे बराह रास्त कोई लेना देना नहीं। फैज़ हमीद का केस कहाँ चलेगा, ये हमारा दायरा इख्तियार नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की मुद्दत मुलाजमत 25 अक्टूबर को पूरी हो रही है। नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए वज़ारत कानून समरी वज़ीर आज़म को भेजती है। सदर ममलकत हतमी मंजूरी देते हैं। हुकूमत किसी सरप्राइज कानून साजी का इरादा नहीं रखती। आईनी तरमीम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नहीं कराई जा सकती। कोई आईनी तरमीम पेश करनी हो तो दोनों हाउसेज में अलग अलग पेश करनी होती है। कि मेंबर प्राइवेट मेंबर डे पर कोई बिल लाना चाहे तो उसको रोका नहीं जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने बानी पीटीआई की रिहाई की असेंबली की करारदाद वफाकी हुकूमत को भेजने की मंजूरी दे दी। करारदाद में कहा गया, बानी पीटीआई और साथियों को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है। बानी पीटीआई की उम्र 71 साल, जिस्मानी और जहनी सेहत के खतरात का सामना है। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दोबारा हाईकोर्ट को खत न लिखने का फैसला। सूबाई हुकूमत खुद इंक्वायरी कमीशन कायम करेगी। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम कहते हैं, इंक्वायरी जजिस से कराने के पाबंद नहीं। इंक्वायरी एक्ट में इंक्वायरी करने वाले को सिविल जज के इख्तियारात हासिल हैं। बानी पीटीआई की नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त पर जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। बैरिस्टर अली जफर ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त जमा कराई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी पीटीआई को सियासत से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। बानी पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी रेफरेंस पर मियां वाली से डी-सीट किया। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर बानी तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील को जल्द समाअत के लिए फिक्स किया जाए।
बानी पीटीआई की जानिब से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन में उम्मीदवार बनने के बाद इंतजामिया को शिकायती ईमेल्स मिलने लगी। डेली मेल के मुताबिक बानी पीटीआई के इलेक्शन में हिस्सा लेने के फैसले के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को एहतजाजी ईमेल्स मिली। इंतजामिया को मिलने वाली ईमेल में बानी पीटीआई के चांसलर के ओहदे के लिए नामुनासिब तरीन उम्मीदवार करार दिया गया। एहतजाजी पटिशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि करप्शन केसेस में सजा याफ्ता शख्स को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे तालीमी इदारे के चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं है। बानी पीटीआई की कई मौके पर तालिबान की हिमायत, उनके शिद्दत पसंद एजेंडे का प्रचार है। NA-79 गुजरांवाला में वोटों की दोबारा गिनती। मुस्लिम लीग नून के जुल्फिकार भिंडर 95,604 वोट लेकर फातेह करार। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता एहसानुल्लाह विर्क ने 92,581 वोट लिए। आम इंतखाबात के रिजल्ट के मुताबिक एहसानुल्लाह विर्क ने 1,04,23 और जुल्फिकार अली ने 99,635 वोट लिए थे। दोबारा गिनती में दोनों उम्मीदवारों के वोट कम हो गए। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर को दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने भी वोटों की दोबारा गिनती के अहकामात के खिलाफ एहसानुल्लाह विर्क की दरख्वास्त खारिज कर दी। ईवानी सदर में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अता किया। अपनी तरफ से 10 करोड़ रुपए इनाम का भी ऐलान। सदर आसिफ अली जरदारी ने अरशद नदीम की शानदार कामयाबी, मुसलसल मेहनत और लगन को सराहा। कहा, अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में रिकॉर्ड बनाकर मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान को दीगर खेलों खसूसन सिंगल्स को फ़रोग देने की ज़रूरत है। खिलाड़ियों के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। अरशद नदीम का जेवलिन थ्रो इवेंट का आलमी रिकॉर्ड तोड़ने के अज़्म का इजहार। हुकूमत का ML1 के पहले फेज पर अमल दरामद का फैसला। विफाकी काबीना आज चीन पाकिस्तान रेलवे के दरमियान फाइनेंसिंग मुआहदे की मंजूरी देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का खसूसी इजलास 10:30 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PWD को फौरी बंद करने का फैसला। काबीना की मंजूरी से पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट फौरी गैर फाल हो जाएगा।